तेजस्वी यादव ने जो योजनाएं वगैरह आज भी कहीं उस पर भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपने साइलेंस पीरियड का दुरुपयोग किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है लेकिन उसमें प्रचार नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि आज तेजस्वी यादव ने प्रचार किया अपना, और आज बीजेपी की तरफ से एक और डायलॉग दिया गया, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। ये इस चुनाव के लिए नहीं है। उन्होंने कहा तेजस्वी जी नहीं बन सकते आप बिहार के मुख्यमंत्री, या आपके पास इतना बैगेज है आपके पिताजी और माताजी की 15 साल की सरकार का, उसको बिहार की जनता कभी आसानी से भूल नहीं पाएगी। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, जहां वो एक तरफ ये कहते हैं कि पहले चरण के इलेक्शन के अंदर लोगों ने उनको वोट कर दिया है और उनकी सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी आगाह कर रहे हैं कि आप चौकन्ना रहिएगा। अपने मतदाताओं से कह रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ ना कर ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो वो मृत घोषित कर चुके हैं। और आज उन्होंने एक और सवाल उठा दिया कि ये 200 कंपनियां जो पैरामिलिट्री फोर्स की बुलाई गई हैं बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये सारी बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों की पुलिस क्यों बुलाई है भाई? बंगाल से पुलिस बुला लेते, कर्नाटक की पुलिस बुला लेते। उनका कहना न्यूट्रल पुलिस होनी चाहिए थी, न्यूट्रल राज्य की पुलिस होनी चाहिए थी। लेकिन अब पता नहीं ये भी कोई इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमें आज आपको फाइनल पोलिंग के एक दिन पहले कुछ दावे दिखाता हूं, ज्यादा नहीं, दोनों पक्ष एक एक बयान में क्या कह रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे। इतने फैक्टर हमने सुने, जंगल राज की बात, 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में चला गया, महिलाएं बनाएंगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अचानक से प्रासंगिक कैसे हो गए, इतना कि सारा इलेक्शन उनके बता रहे लोग उन्हीं के इर्द गिर्द हो गया। ये सारे इश्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर, पहले आपको मैं 2 बयान और 2 दावे दिखा देता हूं। तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा और उनके जवाब में बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद आए थे, उन्होंने क्या कहा। पहले तेजस्वी की बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए। आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली। कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास। अरे इंटरेस्टिंग है कि तेजस्वी जी प्रधानमंत्री के पास इतना समय आया है, इस पर तो सवाल उठा रहे हैं। जिनके पास एक्चुअली समय है वो बिहार क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल नहीं पूछ रहे। राहुल गांधी जी वो वहां जंगल सफारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर।